जो दुख में भी अर्थ खोज लेता है वही मुक्त होता है। जो व्यक्ति अपने कर्म में दूसरों की भलाई को जोड़ता है वही असली कर्म योगी कहलाता है। क्योंकि जब तुम्हारा काम केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए होता है, तब वह काम पूजा बन जाता है। गीता कहती है, कर्म ही आत्मा की परीक्षा है। जब तुम्हारा हर कर्म सीखने, सुधारने और देने के भाव से भरा होता है, तब जीवन स्वयं तुम्हारा गुरु बन जाता है। सफलता तब नहीं आती जब तुम दूसरों से आगे निकल जाते हो, बल्कि तब जब तुम अपने भीतर की सीमाओं को पार कर लेते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति केवल सुनता है वह ज्ञान तक सीमित रह जाता है, लेकिन जो उसे जीता है वही बुद्धिमान कहलाता है। क्योंकि सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हारे कर्मों में उतर आए। शब्दों से नहीं, कर्मों से तुम्हारी आत्मा की पहचान होती है। और जब तुम्हारे कर्म में निस्वार्थ भाव जुड़ जाता है, तब वही कर्म साधना बन जाता है। कर्म जब पूजा बन जाए तो हर दिन एक तपस्या बन जाती है। हर कठिनाई तुम्हारे भीतर छुपे उस साहस को जगाने आती है जो तुम्हें खुद भी नहीं पता था कि तुम्हारे भीतर है। जब तुम असफलता को शत्रु नहीं बल्कि शिक्षक की तरह देखने लगते हो, तब हर हार तुम्हें अगले पड़ाव के लिए तैयार करती है। असफलता केवल तभी असफलता होती है जब तुम उससे कुछ सीखने से इनकार कर देते हो। हर परिस्थिति एक अवसर लेकर आती है, बस दृष्टि चाहिए उसे देखने की। जो व्यक्ति बाधा में भी अवसर खोज लेता है वही असली विजेता होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़ी जीत किसी और पर नहीं अपने मन पर होती है। जब तुम अपनी क्रोध, ईर्ष्या और लालच पर विजय पा लेते हो, तब संसार के किसी भी युद्ध में तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। आत्म विजय ही सबसे महान विजय है, क्योंकि उसी में संपूर्ण स्वतंत्रता छिपी होती है। जब तुम अपने भीतर के अंधकार को पहचान लेते हो, तब तुम्हारा प्रकाश किसी भी भारी दिए से ज्यादा उज्जवल हो जाता है। ये ही आत्मबोध का क्षण है, जब तुम बाहर नहीं भीतर झांकने लगते हो। हर व्यक्ति अपने भीतर एक युद्ध लड़ रहा होता है, कुछ इच्छाओं से, कुछ भय से, कुछ उम्मीदों से। लेकिन गीता यही सिखाती है कि यह युद्ध तुम्हें ही लड़ना है, कोई और तुम्हारे लिए नहीं लड़ेगा। जीत हमेशा तुम्हारे भीतर छुपी होती है, बस तुम्हें उसे पहचानना होता है। जब तुम अपने कर्म से प्रेम करने लगते हो, तब परिणाम स्वयं तुम्हारे चरणों में झुक जाता है। क्योंकि प्रेम में शक्ति होती है और समर्पण में चमत्कार होता है। जीवन का असली मूल्य तब समझ में आता है जब तुम यह महसूस करते हो कि हर घटना, हर परिस्थिति तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई है, कुछ सिखाने, कुछ बदलने और कुछ जगाने के लिए आई है। तब तुम शिकायत करना छोड़कर समझना शुरू करते हो। जब जीवन तुम्हें गिराता है, वह तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि तुम्हें मजबूत करने के लिए एक नया आकार दे रहा होता है। अपने काम को पूजा बना दो। यह केवल एक उपदेश नहीं, यह जीवन का
सबसे सुंदर रहस्य है, क्योंकि जब तुम अपने कर्म में भक्ति जोड़ देते हो, तब हर दिन एक साधना बन जाता है। तुम सिर्फ काम नहीं करते, तुम साधना करते हो। तुम परिणाम के पीछे नहीं भागते, तुम प्रक्रिया में आनंद खोज रहे होते हो और वहीं से शांति शुरू होती है। प्रयास और समर्पण हमेशा तुम्हारे हाथ में ही है, फल तुम्हारे अधिकार में नहीं। लेकिन जब तुम पूरे भाव से कर्म करते हो, तो फल स्वयं चलकर तुम्हारे पास आता है। यह वही क्षण होता है जब तुम समझते हो कि जीवन किसी मंजिल का नाम नहीं, यह तो निरंतर कर्म और आत्म विकास की यात्रा है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि वह केवल परिणाम तक पहुंचने का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मज्ञान तक पहुंचने का द्वार है। हर प्रयास, हर अनुभव, हर ठोकर तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है। और जब तुम यह समझ लेते हो कि हर कर्म केवल बाहर की सफलता के लिए नहीं, बल्कि भीतर की शांति के लिए भी किया जाता है, तब तुम्हारा हर कदम एक साधना बन जाता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि, अर्थात कर्म करते समय योग में स्थित रहो, संतुलित रहो, धैर्यवान रहो। यही जीवन की सबसे गहरी शिक्षा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, श्री कृष्ण की यह सीख कि जीवन के हर पल, हर कर्म को एक साधना बना लो। फल की चिंता छोड़कर अपने कर्तव्य के प्रति पूरी निष्ठा और प्रेम के साथ जुड़ जाओ। असली सफलता और शांति यही छिपी होती है। अपने भीतर के अहंकार पर जीत पाकर आत्मविजयी बन जाओ, क्योंकि यही सबसे बड़ी विजय है। दोस्तों, यह थी आज की श्री कृष्ण की द्वारा दी गई सीख। उम्मीद करती हूँ यह ज्ञान आपके जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता भर दे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखकर अपनी भक्ति व्यक्त करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और हमेशा अच्छे कर्म करते रहें। जय श्री राधे कृष्णा। सभी को राधे राधे।